फोटो आज लंबा खड़ा करवा लो कुलदीप भाई, ये करवा लो सर। हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे, तो सभी साथी शाम को 7 बजे, सही 7 बजे सुभाष चौक पर इकट्ठा होंगे। और मैं सभी साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी तमाम अन्य साथियों को लेकर हमें उस कैंडल मार्च में होना है, क्योंकि जो लोग इस दुनिया से चले गए उन लोगों को वापस तो नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्ती सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोक पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, लोक पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पत्ती सरकार मुर्दाबाद, 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 पत्ती सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बदलाव सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बदलाव सरकार मुर्दाबाद, 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 बदलाव सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोक पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, लोक पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी सरकार होश में आओ। जयपुर चले, ये आ रहे हैं भाई जी, यार कमाल की बात है। मैं तो सही बता देता, मैं खड़गा पड़ जाता है नायब तहसीलदार सोतगढ़ जो एसडीएम साहब के अनुपस्थिति में ज्ञापन लेने आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर के गुस्से में हैं कि मौके पर ज्ञापन लेने के इनको अधिकारी मौजूद नहीं मिले। रजनीश जी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एसडीएम साहब कार्यालय से बाहर हैं। अब आप कितनी देर पार आते या फोन कर दियो? पार क्या फोन क्यों करें, उसने करें, फोन किसको करें? विपक्ष को सत्ता पक्ष कितनी गंभीर, ये देख सकते हैं कि मौके पर एसडीएम साहब नहीं है, लेकिन नायब तहसीलदार साहब आए हैं। डूंगराम जी गेदर जो वर्तमान विधायक उनके साथ थे, पूर्व विधायक राजेंद्र जी बहादुर, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित हैं। लोकसभा में जो हादसा हुआ है, 10 लोग एक ही समाज के लोग, एक ही परिवार के लोग, 6 लोग दुर्घटना में उनकी, वो इसलिए हुआ है कि लोकसभा का जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसमें टेक्निकल मिस्टेक, और ये बात अधिकारियों ने भी पूरी तरह से मानी है। तो जब टेक्निकल मिस्टेक है और उसकी वजह से लगभग 20 साल से हो चुकी है, वहाँ 20 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये उसके बाद बीकानेर में पिछले 8 दिन से, आज 10वां दिन, 10 दिन से बीकानेर के अंदर धरना देकर के लोग बैठे हुए हैं कि उन मृतक परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दे, एक और सरकार है उनकी बात सुन नहीं रही। इसलिए हमारा ये ज्ञापन है, ये मुख्यमंत्री जी को पहुंचाओ कि देश लोग के अंदर जो हादसा हुआ है, लोग के लोगों को, उन परिवारों को राहत प्रदान करें, 50-50 लाख का मुआवजा। पहलगाम उग्रवादी हमले को लेकर के पूरा देश आक्रोशित है और हर जगह तहसील मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक पूरे सरकार को हिलाने के लिए जो है और सरकार को चेतावनी देने के लिए जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो आज हमारे पास में है नगेंद्र सिंह जी शेखावत, जो सारी जो टीम देख रहे हैं यहाँ पे, सारे ज्ञापन देने के लिए और इसी के लिए प्रदर्शन के लिए आए हैं। लेकिन नगेंद्र सिंह ऊंचे जो व्यक्तित्व के धनी हैं,
तो हम इनसे चर्चा करेंगे। नगेंद्र सिंह जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहें? जो पहलगाम के अंदर जो उग्रवादी हमला हुआ है, उसमें सरकार की कहाँ तक विफलता मानते हैं? सारी विफलता है सरकार की, पूरी विफलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर आम आदमी की जान की सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार की है। जब कांग्रेस की सत्ता में थी तो वहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्वक कई कार्यक्रम चलाए और बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण हो गया। मगर जो ये बीजेपी की सरकार आई है, ये कभी पुलवामा हमला, कभी पहलगाम हमला, कभी उरी हमला, ये सुनियोजित